हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को आयत की क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा कि आयत का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं तथा आयत होता क्या है। सबसे पहले मैं बतलाऊंगा आपको कि आयत होता क्या है, तो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जैसे कि आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे, प्रश्न के लिखा हुआ है, इसी प्रश्न को मैं क्लियर करके बतलाऊंगा कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न जो है उसको मैं हल कर कर बतला रहा हूं किस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। लिखा हुआ एक आयत की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। प्रश्न जो दिया गया है कि एक आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम समझेंगे आयत होता क्या है। आयत का मतलब क्या होता है, तो आयत एक चतुर्भुज होता है जिसके चारों कोण समकोण होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, और चारों कोण समकोण होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा कि आयत होता क्या है। तो आयत का मतलब होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण क्या होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि डायग्राम बनाया गया है, इसके आमने सामने की भुजा, मान लीजिए कि इसका नाम हम देते हैं ए बी सी और डी, तो यहाँ पे ए बी भुजा जो है सी डी के बराबर है, ए बी भुजा जो है सी डी के बराबर है, और ए सी भुजा जो है बी डी के बराबर है। यानी कि ए वाला भुजा और ए वाला भुजा दोनों बराबर हैं, और ए भुजा दोनों क्या है, बराबर है। और इसमें चारों कोण जो है 90 डिग्री के हैं। चारों कोण क्या है, 90 डिग्री के हैं। यह इसलिए आयत कहलाएगा। जब इस कंडीशन में आ जाए तो यह क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। यानी कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। फिर से समझिए, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो और चारों कोण समकोण हो, उसे हम आयत कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए ए बी भुजा किसके बराबर हुआ, सी डी के बराबर हुआ। ए बी भुजा सी डी के बराबर है, और यहाँ पे ए सी भुजा जो है, ए सी भुजा बी डी के बराबर है। ए सी भुजा किसके बराबर, बी डी के बराबर है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हुआ, और चारों कोण समकोण है, यानी कि कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण ए बराबर, कोण बी बराबर, कोण सी बराबर, कोण डी। इस तरह से क्या हुए, चारों कोण जो है 90 डिग्री के हैं। एक समकोण बराबर होता है 90 डिग्री। एक समकोण बराबर क्या होता है, 90 डिग्री। यानी कि चारों कोण क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। समकोण, चारों कोण समकोण है, इसलिए क्या कहलाएंगे, तो यह आयत कहलाएंगे। अब इस प्रश्न को मैं हल करके बतला रहा हूँ कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। अब मैं इस प्रश्न को हल करके बतला रहा हूं कि इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। यहाँ पे जैसे कि एक डायग्राम बनाया गया है, ये आयत का डायग्राम है। जैसे कि अभी आप आयत के बारे में समझे कि आयत होता क्या है, उसी का एक डायग्राम बनाया गया है। यहाँ पे प्रश्न को पढ़ेंगे और पढ़ करके हम समझेंगे इसमें क्या क्या कह रहा है। यहाँ पे दिया गया एक आयत की लंबाई 20 मीटर है। आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। आयत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। लंबाई ए वाला भुजा हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे इसको हम नाम देंगे ए बी, और इस तरह से नाम देंगे सी और डी। यहाँ पे लंबाई इसका दिया गया है 20 मीटर, ठीक है। लंबाई कितना दिया गया है, 20 मीटर दिया गया है। जब एक भुजा की लंबाई 20 मीटर है, तो दूसरी भुजा भी, इसके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। क्यों 20 मीटर होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद में चौड़ाई दिया गया 15 मीटर, तो यहाँ पे एक भुजा दिया गया चौड़ाई 15 मीटर, तो दूसरी भुजा भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई 15 मीटर, यानी कि ये भी भुजा क्या हो जाएगी, 15 मीटर होगी। तो इस प्रकार से सभी भुजाएं हमें पता चल गया। एक भुजा के सामने वाली भुजा यहाँ पे ए वाला ही हो गई, और इसके सामने की भुजा ए हो गई। सभी भुजा ज्ञात कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। वह सूत्र क्या होता है, सूत्र यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई।
आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ पे इसमें आयत का लंबाई दिया गया है 20 मीटर। आयत में यहाँ पे लंबाई कितना दिया गया है? 20 मीटर दिया गया है और चौड़ाई दिया गया है 15 मीटर। चौड़ाई कितना दिया गया है? 15 मीटर। यहाँ पे चौड़ाई करेंगे 15 मीटर। इस प्रकार से अब इतना करने के बाद यहाँ पे जो भी भुजा दिया गया है, यहाँ पे भुजा दिया गया है, इसको हम फॉर्मूला पे बैठाते हैं, सूत्र पे बैठाते हैं। लंबाई दिया गया 20 मीटर तो 20 मीटर करेंगे गुने चौड़ाई दिया गया 15 मीटर, यहाँ पे 15 मीटर करेंगे। इसको आपस में गुना करेंगे और गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? तो गुना करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है, गुना करने के बाद कितना आ जाएगा? 300 वर्ग मीटर। इसका क्या हो जाएगा? 300 वर्ग मीटर इसका आंसर हो जाएगा। 300 वर्ग मीटर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे हम लोग सीखे आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कि आयत का क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है।